एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके। तो हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड इस चैप्टर में आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसमें कुछ बुक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन। ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं इसमें लिख दूं 2x + 5y। ठीक है। तो ये क्या है? मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये केवल एक्सप्रेशन है। अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं ऐसे लिख दूं 2x + 5y = 0। ठीक है। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें इक्वल का साइन है। ठीक है। तो जो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन होता है वो होती है हमारी इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, जैसे कि इस इक्वेशन में लिखा है 2x + y, तो x एंड y यहाँ पर क्या है? हमारी वेरिएबल्स हैं। ठीक है। वेरिएबल्स हैं। अब ये टू क्या है? मतलब यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, तो ये हमारे टू वेरिएबल्स। ओके। नाउ व्हाट इज लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है। जैसे कि मेरे पास एक ये इक्वेशन है 2x + 5y = 0। अब इसमें मेरे पास वेरिएबल कितने हैं? एक एक्स है और एक वाई है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस वेरिएबल की? तो एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 1 है। वाई की भी हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 1 है। तो ये जो पावर होती है ना, यही होती है हमारी, एक्चुअली यही बताती है कि ये हमारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, व्हाटएवर। ठीक है। अगर इसकी पावर 1 है तो हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अगर 2 है पावर, सपोज ऐसे लिखा है 2x² + 5y, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसे लिखा है 2x³ + 5y वॉट, तो ये हो जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ओके। तो इतना समझ आया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें इस तरीके की इक्वेशन मिलने वाली है, जैसे कि 2x + 5y = 4 और 3x + 9y = 0। ठीक है। और 3x + 6y = -6। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ इक्वेशन मिलने वाली है। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखिए टू वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर क्या है? हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। एंड दिस इज इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन लगा। ओके। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या है? हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है वेरिएबल की? 1। ठीक है। इसको हम 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। 2x + 5y = 0। ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, इसीलिए इसको 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल के साथ हमारे पास हमेशा ही स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ प्लॉट में हमारे पास हमेशा ही कैसी लाइन मिलने वाली है? स्ट्रेट लाइन। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसका जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, हमने इससे पहले वन वेरिएबल वाली पढ़ी थी, तो वन वेरिएबल में हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल होता था। ठीक है। एक्स वाई और एनीथिंग। ठीक है। बट एक ही वेरिएबल होता था। ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? हमारे पास इसमें एक वेरिएबल और जुड़ जाएगा, तो ax + by + c = 0। ओके। इसमें हमारा ये जो बी है ये कांस्टेंट टर्म होता था। ठीक है। ये सी इसमें क्या है? कांस्टेंट। ओके। नाउ सी, अब देखिए, ये जो होती है ना इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है ना, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि देखो क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + b = 0 इज आल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है?
ज़ीरो है, ठीक है? इसको अगर ये जैसे कि ये इक्वेशन है ax + b = 0, अगर इस इक्वेशन को मुझे बोल दिया जाए कि मुझे इसे 2 वेरिएबल में बदलना है, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, इसको 2 वेरिएबल में बदलना है, तो कैसे लिख दूँगी? ax, अब देखिए y का तो कोएफ़िशिएंट कुछ नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना +0 y + b = 0, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो वैसे भी 0 ही है। तो ये 2 वेरिएबल में हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ओके? तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ए बी सी। ठीक है, तो अब ये देखिए हमें क्या है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमें कुछ एग्जाम्पल में कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड ए बी सी की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अब जैसे ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको अगर मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y। अब इसको क्या है, इधर लेके जाएंगे, इस एक्सप्रेशन को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -4.37 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ से ए क्या है, ये ए का वैल्यू एक्स के साथ क्या है इधर? 2। ए का वैल्यू मेरे पास आ गया 2। बी का वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऐसे सी का वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर आया है तो ये माइनस का 4.37, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, तो ये माइनस का रहेगा 4.37। ठीक है, ऐसे ही अब इसको भी हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x-4, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए a का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस सॉरी प्लस का 1। ए का वैल्यू मेरे पास आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई के साथ जो भी बी का वैल्यू होता है वो हो जाएगा, तो बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -3 एंड सी का वैल्यू यहाँ पर ये है कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ओके, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a मेरे पास आ गया 5। ठीक है, यहाँ से देखिए b का वैल्यू आएगा मेरे पास माइनस का 3 एंड c का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। ओके, ऐसे ही अब इसको करेंगे 2x, इधर ये जाएगा y, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अब मैं कंपेयर करूंगी तो a का वैल्यू मेरे पास आएगा 2, b का वैल्यू मेरे पास आएगा -1, c का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? बिकॉज़ यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से एबीसी की जो है वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए हमें क्या है, इनको 2 वेरिएबल में बदलना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है एक्स। ठीक है, अब हमें इसे 2 वेरिएबल में बदलना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल नहीं होता है उसके साथ 0 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब जैसे मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू -5 है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ x +5 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट टर्म है मेरे पास। ठीक है, बट y का नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी इस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही अब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर से 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसमें कौन सा टर्म नहीं दिख रहा? x का, तो मैं क्या करूंगी? 0 इंटू एक्स प्लस y-2 इज इक्वल टू 0, ये इसका हो जाए। ओके, अब ऐसे ही इसमें मेरे पास कौन सा टर्म नहीं दिख रहा है? y का, तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, माइनस ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगी ना, 2x प्लस वाई
y का कोफिशिएंट इधर नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.y -3 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका टू वेरिएबल इक्वेशन। नाउ इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5y, ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें कौन सा कोफिशिएंट नहीं है हमारे पास, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 0 इंटू एक्स प्लस 5y -2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। So thanks for watching, and if you like my videos please do like it, share with your friends and subscribe my channel। So next video में मिलते हैं with exercise number 4.1 के साथ। So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।